नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आज सहारा निवेशकों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त समाचार है। बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। आज आदरणीय अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री भी हैं और भारत के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने सहारा निवेशकों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है और ये खुशखबरी पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों के लिए खुशखबरी है। और ये पोर्टल का शुभारंभ जो है गृह मंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया है। अभी शुरुआत के दौर में छोटे अमाउंट का भुगतान किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। पोर्टल के माध्यम से कोई भी किसी भी जगह लैपटॉप में, मोबाइल के माध्यम से वो अपना आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं, जिसका भुगतान लमसम 45 डेज़ में बताया गया है कि भुगतान उनके अकाउंट में मिल जाएगा अप्लाई करने के बाद। और बहुत अच्छी बात तो ये रही कि आदरणीय अमित शाह जी ने सहारा के बारे में बताया कि सहारा के पीछे ईडी, सीबीआई और तमाम तरह की एजेंसियां जो लगी थी, इस जो पूरा कानूनी कायदों के पेच में फंसाया गया था इनको, जो कि 10-12 साल होने के बाद भी आज भी सहारा कहीं भी किसी भी तरीके से उसका कहीं दोषी साबित नहीं हुई है। ये आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और सहकारिता के रूप में मंत्रालय में अंदर में कोऑपरेटिव जो सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं वो बहुत देश में सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं। और इसके चलते अब जो पेमेंट होना है, जो काफ़ी लंबे समय से कई वर्षों से कहा जाए तो निवेशकों को उनका निवेश किया हुआ राशि और उनका जो भी बेनिफिट होता है वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जो ये खुशखबरी आई है आज 18 जुलाई 2023 को आज के दिन, वो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उस पोर्टल के माध्यम से सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। शुरुआती दौर में जैसे बताया कि मैंने कि छोटे छोटे अमाउंट का पेमेंट किया जाएगा, फिर धीरे धीरे जैसे मान लीजिए पहले 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी को दिया गया है सेबी के माध्यम से, और वो भुगतान पूरा होने के बाद जो है सहकारिता मंत्रालय और सहारा वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि बताएगी कि भाई अभी हमारे पास बहुत सारे निवेशक बाकी हैं भुगतान करने के लिए, तो फिर आगे का इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। इस तरह से करके पूरा पेमेंट को भुगतान किया जाएगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 5,000 से क्या होगा, तो मैंने बताया कि इस तरीके से अमित शाह जी ने बताया है कि बाकी भी जो भी पैसा है वो सहारा जो 25,000 करोड़ पड़ा हुआ है वो भी आएगा। इसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि आने वाले ही कुछ समय के अंदर अंदर में जो एम्बार्गो लगा हुआ है वो भी हट जाएगा। एम्बार्गो हटने के बाद जो भी 70-75 हज़ार करोड़ के आसपास की बातें हैं वो सभी सहारा की अगर वैल्यू देखा जाए तो लमसम 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। और पेमेंट की देनदारी पूरी लायबिलिटी की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लमसम 84,000 या 85,000 करोड़ रुपीस की है। यानी जो निवेशकों को देना है ब्याजमय के साथ वो कहीं भी किसी भी रूप में कमी नहीं है। सहारा के पास इतना पैसे हैं कि पूरा भुगतान वो कर सकता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो ये पेमेंट होना है वो इस पोर्टल के माध्यम से 3 लोगों की निगरानी में होना है, और ये सहारा रहेगी उसके अंदर में, और सीआरसी के लोग रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के टीम रहेगी। तो इस तरीके से इस पोर्टल के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा तीनों लोगों के माध्यम से, फिर पेमेंट डिस्पर्स होगा पार्टी के अकाउंट में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पूरा मुझे जहाँ लग रहा है, जिस तरह से लग रहा है कि पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, ये सारा चीज़ होगा और इस तरीके से पूरा भुगतान आराम से हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मंतव्य आ रहा है, बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं जमाकर्ताओं को कि 5,000 करोड़ से क्या होगा, या ये सब राजनीतिक करने के लिए अभी चुनाव आ रहा है उसके लिए सारा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पोर्टल आज लॉन्च कर दिया गया है और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी सहारा के सभी निवेशकर्ताओं का भुगतान होगा। आदरणीय अमित शाह जी ने एक बात कहा है कि जितने भी सहारा के निवेशक हैं, जो ओरिजिनल निवेशक हैं,
उन सबको भुगतान होना ही है। किसी का भी 1 रुपया कहीं भी किसी तरह से रुकने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी, हमने आपको जो है बताया इसके बारे में। किसी भी तरह का भ्रम भ्रांति आप लोग किसी बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोग हैं, एंटी लोग हैं जो सहारा के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, सहारा के साथ में ही आते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन वो इस और बाहर जा कर के जो है बहुत अलग अलग तरह का गाली गलौज कर रहे हैं। बहुत सारे हमने मीडिया में डिबेट के साथ में देखा, हम बाहर थे तो ये सारे चीज़ प्रचार कर रहे हैं। लेकिन किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सहकारिता मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट और सहारा तीनों लोग मिल करके इसका निराकरण कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा है कि सहारा को विषय को लेकर के बहुत बार मीटिंग बैठक हुई है, बहुत चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि अभी तक 10-12 साल से किसी प्रकार का निराकरण पर कोई सहारा दोषी पाया ही नहीं गया है। लेकिन इस कानूनन जो उलझन हुआ, इसके चलते जो है, जो कानून के अंदर में पेच फंस गया, उसके चलते जो है आज ये दिन देखने को आया है। लेकिन अब उस बुलंदी को वापस छुएगी जो पहले की दौर था, उसी को वापस फिर से सहारा का वो समय आएगा, ये दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत आज आदरणीय अमित शाह जी ने किया है पोर्टल लॉन्च करके। और इस पोर्टल लॉन्चिंग के दरमियान सहारा से छोटे छोटे बहुत सारे निवेशक कार्यकर्ता भी उसमें शामिल थे, और साथ में यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी जज के वहाँ से भी कुछ टीमें आई हुई थी, CRC के लोग थे। तो तीनों लोग वहाँ पर बैठ करके इस पोर्टल को लॉन्चिंग किया। बहुत ही अच्छा माहौल रहा, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। अब सबका पेमेंट मिलना तय हो गया, जो साफ हो गया है। किसी भी जमाकर्ता का ऐसा नहीं हो जिसका पेमेंट नहीं होगा। हाँ, इतना एक चीज़ ध्यान रखना है कि हड़बड़ी नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सबका पेमेंट आना है। आप सभी लोग अपना सब धीरे धीरे जैसा भी हो सके सभी लोग अपना पोर्टल के ऊपर में आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। आधार कार्ड, पान कार्ड भी आप जो है लिंक करवा लीजिएगा, शायद इसमें कुछ ज़रूरत पड़े। और आपके अकाउंट नंबर में भी आधार पान अपडेट होना चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ पूरा रहेगा तो आपका पेमेंट आसानी से मिल सकेगा। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों को इसका जानकारी पहुँच सके। इस तरह की कोई भी जानकारी और मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।